हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम कॉप 26 समिट 2021 इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें इंडिया ने अपना एनडीसी रिवाइज किया है। क्या क्या टारगेट हैं अब इंडिया के, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट बताए हैं इंडिया ने अपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे वीडियोज़ की PDF मिल जाएगी, प्लस आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं इंस्टा पर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपके पास आ जाए। चलिए बात करते हैं कॉप 26 क्या है। पहले तो ये बात कर लेते हैं। कॉप 26 जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है 2021 की, ये 26 कॉन्फ्रेंस है, 26 नंबर की कॉन्फ्रेंस है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉप 26। ओके, ठीक है। ये कहाँ पे हो रही है? तो ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूके में है ये। 31 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर तक, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट कौन है? तो आलोक शर्मा प्रेसिडेंट है। फर्स्ट टाइम दैट पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू कमिट टू एनहांस्ड एमिशन सिंस कॉप 21। कॉप 21 समिट जो पेरिस समिट हुई थी, उसके बाद फर्स्ट टाइम ऐसा है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो भी टारगेट वहां पे सेट किए गए थे वो अचीव हुए हैं, उनको आगे बढ़ाना है। क्लाइमेट चेंज पर बात करनी है इसमें। ओके, पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एवरी 5 years, ओके, एज आउटलाइन इन द पेरिस अग्रीमेंट। एक्चुअली पेरिस अग्रीमेंट, जिसको हम रचित मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं, इसमें काफी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे, जो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उससे आपको समझ आएगा कि यहाँ पे जो इंडिया ने जो अपने 5 पॉइंट्स बताए हैं वो ज्यादा क्लियरली समझ आएंगे। पेरिस अग्रीमेंट काफी बड़ा है, हम पूरा पेरिस अग्रीमेंट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट जो जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। जो पेरिस अग्रीमेंट था वो 12 दिसंबर 2015 से को ये अडॉप्ट किया गया था और 196 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया था। वही कॉप 21 जो समिट जो पेरिस में हुई थी, इसीलिए इसको पेरिस बोला जाता है। ठीक है, पेरिस में हुआ था तो पेरिस अग्रीमेंट और कॉप 21। ओके, 21 नंबर की थी ये। और फोर्स में कब से आया? तो 4 नवंबर 2016 से आया। बिफोर कॉप 21 जो पेरिस समिट थी, उससे पहले क्या होता था? उससे पहले भी चलता था पेरिस समिट जो है, उसमें काफी कुछ अग्रीमेंट किए गए थे, काफी कुछ डिसीजंस लिए गए थे। तो बेसिकली जो हम एनडीसी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है। तो इससे पहले कॉप 21 से कंट्रीज से पूछा जाता था, ठीक है, वो अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ये बेसिकली वो बताएं, ठीक है, उसको सबमिट करें। अब देयर वाज अ मार्क्ड शिफ्ट इन द कमिटमेंट्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। बेसिकली इंडिया ने भी यहाँ पे कुछ कमिटमेंट किए थे। इंडिया ने भी बोला था कुछ, और डेवलप कंट्री जो हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन सभी ने काफी कुछ कमिटमेंट किए थे। इंडिया वाज क्लब्ड इन द ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज। इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग कंट्री में आता है। एंड इंडिया लिव्ड अप to its willing as a responsible nation in tackling climate change। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज एक मेन आपने इशू देखा होगा। तो क्लाइमेट चेंज का क्या चक्कर है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अग्रीमेंट में क्या हुआ था कि हम रिड्यूस करेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसको रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। तो रिड्यूस एंड मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जिसकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को हमें कम करना है। टू अचीव द लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर को हमें कम करके रखना है। और देखो यहाँ पे मेन गोल है ऑफ द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। और प्रेफरेबली हमें कितना रखना है? 1.5 डिग्री सेल्सियस रखना है। मतलब कि इससे ज़्यादा हमें टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है। टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बेसिकली जितना हम एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उतनी हमें उसको अब्जॉर्ब करनी है, ठीक है। ओके, जो कंट्रीज हैं एम टू रीच ग्लोबल पिकिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन एज सुन एज पॉसिबल टू अचीव द क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड बाय मिड सेंचुरी। मिड सेंचुरी मतलब कि 2050, 40, 50, 60, 70 तक, ठीक है। मेनली हम 70 तक ले जाते हैं इसको, ठीक है। तो मिड सेंचुरी तक हमें क्या करना है? क्लाइमेट न्यूट्रल करना है। मतलब जितना भी आप ऑक्सीजन वहां से ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड को न्यूट्रल कर दो आप, ठीक है। तो उसको खत्म कर दो बेसिकली, ठीक है। किसी भी तरीके से आप पेड़ पौधे लगा के कर सकते हो। तो इस तरह के टारगेट सेट किए गए थे। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को आपको कम करना है और टेम्परेचर
ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस से तो आपको ज़्यादा नहीं ले जाना है, प्रेफर कर रहे हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जाए। ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें थी। डेवलप करो मैकेनिज्म टू हेल्प एंड सपोर्ट कंट्रीज दैट आर वेरी वल्नरेबल। ठीक है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, उन कंट्रीज की हेल्प करना है, उन कंट्रीज को सपोर्ट करना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो सबकी वजह से हो रहा है ना। डेवलप कंट्रीज जो है उनकी वजह से क्लाइमेट चेंज ज़्यादा हो रहा है, और डेवलप कंट्रीज तो अपना डेवलप करके निकल गई हैं, लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम बाकी कंट्रीज को भी हो रही है, और जो कंट्रीज को प्रॉब्लम हो रही है उनकी हेल्प की जाए। जैसे कि कंट्रीज जैसे कि मालदीव है, उसमें सी लेवल राइज हो रहा है और उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसी तरह से कन्फर्म्स द ऑब्लिगेशन दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैव टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने पहले जैसे कि कोल निकाला, डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपमेंट किया, तो इन सभी ने जो गैसेस निकाली हैं, जो टेम्परेचर राइज हुआ है या जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, वो मेनली किसकी वजह से हुआ है? डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से, क्योंकि उनने ज़्यादा यूज़ किया। ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज तो अभी कर ही रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये अपना पहले फायदा कर चुकी हैं। अब बाद में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बोले कि नहीं नहीं, अब आप ऐसे काम मत करो, अब आप डेवलपमेंट छोड़ो, अब हम क्लाइमेट की तरफ ध्यान देंगे। तो क्यों उनकी कोई सुनेगा? यहाँ पे इन लोगों ने पहले क्लाइमेट चेंज का मेन रीजन ये रहे हैं, तो इनका ड्यूटी बनती है कि ये सपोर्ट करें डेवलपिंग कंट्रीज को, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें और उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, नई नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दें, जिससे कि वो भी अपना डेवलपमेंट कर पाए। जैसे कि हम बात करें कि हम सोलर एनर्जी यूज करें, लेकिन जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो किस तरह से वो नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर पाएंगी? उनके पास उतना पैसा नहीं होगा, तो वो तो कोशिश करेंगे हम कोल निकालें यार, है ना। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज की ज्यादा ड्यूटी बनती है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने डेवलपमेंट कर चुकी हैं, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो ये सब चीजें हुई थी पेरिस अग्रीमेंट में। अब यहाँ पे पेरिस अग्रीमेंट के बाद की बात यहाँ पे होनी है। तो इंडिया हमने अपना 5 पॉइंट रोड मैप बताया है। इसमें पहला पॉइंट है टेक नॉन फॉसिल। ठीक है, जिस एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030, 2030 तक इंडिया जो नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी है वो 500 गीगावाट इतना करेगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में भी बताऊंगी। दूसरा टारगेट है इंडिया का नेट जीरो बाय 2070। नेट जीरो मतलब इंडिया रिजेक्टेड कॉल्स टू अनाउंस अ टारगेट, सो दिस इज अ गिव। एक्चुअली अभी तक इंडिया थोड़ा सा इससे पीछे हट रहा था, नहीं बोल रहा था, सीधा सीधा नहीं बोल रहा था, लेकिन इंडिया ने फाइनली बोल दिया कि हम नेट जीरो टारगेट कर रहे हैं 2070 तक। इसका मतलब क्या है कि हम जितनी भी ग्रीन हाउस गैस निकालते हैं, जितनी भी हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं एटमॉस्फेयर में, उतनी की उतनी हम एब्जॉर्ब कर लेंगे एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो नेट जीरो हो जाएगा, जितना हम दे रहे हैं उतना वापस ले लें तो नेट जीरो हो जाएगा। तो ऑल मैन मेड जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू एब्जॉर्प्शन इन प्रोसेसेस लाइक, कोई सी भी प्रोसेस, जैसे कि हम प्लांट्स लगा दें, हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज की, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में हो गई, अब उसको हमें वापस चाहिए, तो एक तो तरीका है कि हम फिजिकल रिमूवल या फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं या प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरह के कोई भी तरीके से फोटोसिंथेसिस बेसिकली प्लांट लगा के हम कर सकते हैं। तो इस तरह के तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हम जितनी एनवायरनमेंट में निकाल रहे हैं उतनी वापस ले लें। तीसरा टारगेट है मीट 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल बाय 2030। हम जितना भी एनर्जी यूज करते हैं, लाइक हम बाइक वगैरह चलाते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें हम किससे, आजकल हम सोलर एनर्जी से चला रहे हैं। तो हम जितनी भी एनर्जी यूज कर रहे हैं, जितना भी हम लाइट्स यूज कर रहे हैं, व्हीकल्स चला रहे हैं, जो भी एनर्जी, जिस भी टाइप की एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, उसका हम चाहते हैं कि 2030 तक हम 50%, जितनी भी हम एनर्जी यूज कर रहे हैं उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें, लाइक सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी यूज करें। ठीक है, तो इसके लिए इंडिया काफी सारे काम कर रही है, आपको भी पता है, मैं काफी सारे वीडियोस पर बना चुकी हूँ। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट लग रहे हैं इंडिया के, तो इस तरह की हाइड्रोजन से चलने वाली, तो ये सब चीजें आप देख सकते हो मेरे उन लेक्चर्स में। बाकी इंडिया का टारगेट क्या है कि 2030 तक 50% हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी से आए। ओके, फोर्थ है रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टू 2030। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है वो हम इतना रिड्यूस कर लेंगे 1 बिलियन टन्स फ्रॉम अभी से लेके 2022, अभी सॉरी 21 चल रहा है, से लेके 30 तक। ठीक है, और
5वां है रिड्यूस इकोनॉमिक कार्बन इंटेंसिटी टू लेस देन 45% बाय 2030। ठीक है, तो इनको अभी एक एक करके पढ़ते हैं। 1 बिलियन टन एमिशन कट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फोर्थ वाला पॉइंट जो था। तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसकी एक रिपोर्ट है, इसने ऐसा बोला है कि इंडिया का टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो 3.3 बिलियन टन था 2018 में। कितना? 3.3 बिलियन टन। और ये राइज हो रहा है, हर साल बढ़ रहा है। और कितना बढ़ रहा है? राइज अबव 4 बिलियन टन पर ईयर बाय 2030। ठीक है, पर ईयर इतना इतना बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अभी से लेके 2030 तक इंडिया कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रही होगी? तो कहीं ना कहीं 35 से 40 बिलियन टन, ये इस रेट से अगर चलती रही तो इतना एमिट कर रही होगी ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि हम 1 बिलियन टन इसको कट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 1 बिलियन टन अगर ये कम कर रहे हैं, इसका मतलब ये 2.5 से लेके 3% तक रिडक्शन कर रहे हैं, मतलब इतना कम कर देंगे। इन्होंने एक एक्यूरेट बोल दिया कि हम 1 बिलियन टन एमिशन कम कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, इन इट्स एब्सोल्यूट एमिशन इन द बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो इन द नेक्स्ट 9 ईयर्स। अब 9 ईयर्स ही बचे हैं, 2021 चल रही है। मोस्ट अनएक्सपेक्टेड टू द 5 अनाउंसमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ने एक फिक्स बोला है कि हम 1 बिलियन टन इसको कम कर देंगे। ठीक है, तो जितना हम एमिट कर रहे हैं उसमें से हम कितना रिडक्शन कर देंगे? 2.5 to 3% रिडक्शन। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तो बेसिकली ये हर किसी की अलग अलग रिपोर्ट होती है। ये वाली जो आप देख रहे हो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इन्होंने बोला है कि इतना एमिट करती है इंडिया। तो इंडिया की कोई और इंस्टीट्यूट भी बता सकता है ये कितना एमिट कर रहा है। तो बेसिकली अप्रोक्स इतना है। तो उसमें इंडिया ने बोला कि हम 1 बिलियन टन कम कर देंगे। ओके, ठीक है। मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रॉमिस वाज अबाउट सेटिंग नेट जीरो टारगेट। नेट जीरो मतलब जितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं उतनी वापस ले लेंगे। ठीक है, वर्ल्ड हैड बीन डिमांडिंग इंडिया फॉर अ लॉन्ग, बहुत टाइम से सब बोल रहे थे। एक्चुअली क्यों बोल रहा था पूरी दुनिया? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन काफी सारी है। अब पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा लोग हैं, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, और हम यूज भी करते हैं, वो सब भी एक चीज है। पॉपुलेशन ज्यादा है, कार्बन ज्यादा हो रहा है, व्हीकल्स वगैरह भी ज्यादा चल रहे हैं। तो बेसिकली नेट जीरो टारगेट के लिए बहुत टाइम से सब लोग बोल रहे थे, तो इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम नेट जीरो करेंगे। ठीक है, तो नेट जीरो का मतलब क्या है? अ स्टेट इन विच अ कंट्रीज टोटल एमिशन आर ऑफसेट बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। मतलब कि जितना भी हम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं उतना ही हम उसको क्या कर दें? एब्जॉर्ब कर दें। ठीक है, डन बाय ट्रीज, फॉरेस्ट, फिजिकल रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब किसी भी तरह कोई टेक्नोलॉजी यूज करके हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा एक करके, या फिर आप ट्रीज फॉरेस्ट वगैरह प्लांट करके लगा सकते हो। ठीक है, okay, next, more than 70 countries have promised to become net zero by the middle of century। ठीक है, तो ऐसा नहीं है इंडिया ने किया, इंडिया ने 2070 तक बोला है, और बहुत सारी कंट्रीज ने बोला है, मोर देन 70 कंट्रीज ने बोला है कि वो नेट जीरो के लिए प्रॉमिस किया कि हम नेट जीरो कर देंगे मिडिल ऑफ द सेंचुरी, मतलब 2050, 60, 70। ठीक है, इसमें चाइना वगैरह ये सब ने भी बोल दिया है। पेरिस अग्रीमेंट गोल ऑफ कीपिंग ग्लोबल टेम्परेचर विद इन 2 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या चाहते हैं? पेरिस अग्रीमेंट में हमारा गोल था कि ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 2 डिग्री सेल्सियस से हम कम रखेंगे, और 2 डिग्री सेल्सियस से हमें इसको ज्यादा टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है, इन क्लाइमेट एक्शन प्लान सबमिटेड अंडर द पेरिस अग्रीमेंट, इंडिया हैड प्रॉमिस्ड टू रिड्यूस इट्स एमिशन इंटेंसिटी और एमिशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी बाय 33 to 35%। ठीक है, ये 2030 तक इंडिया ने बोला था, कंपेयर टू 2005 लेवल। मतलब 2005 में जो लेवल था, एक्चुअली एक्यूरेट डेटा नहीं दिया था इंडिया ने, बोला था कि हमारा जो 2005 में डेटा है उसके कंपैरिजन में हम क्या करेंगे? 33 to 35% और कम कर देंगे। ठीक है, प्रॉमिस किया था कि ये रिड्यूस करेंगे एमिशन इंटेंसिटी को। ठीक है, तो पर यूनिट ऑफ जीडीपी बेसिकली इस मेजर में बोला था 33 to 35%। ठीक है, 2030 तक कर देंगे। उसके अलावा कुछ एस्टिमेट सजेस्ट करते हैं दैट इंडिया वुड अचीव दिस टारगेट बाय 2022। इंडिया ये जो टारगेट है वो 2022 तक ही अचीव कर लिया, और 8 साल पहले ही चल रहा है। और इसी वजह से ये है कि 45%, मतलब 8 साल पहले चल रहा है, तो हम अपना नेक्स्ट टारगेट भी इजीली अचीव कर पाएंगे। इंक्रीज ऑफ दिस टारगेट टू 45% रिडक्शन इन लाइन विद द प्रोसेस में। ठीक है, तो बेसिकली वही है कि इंडिया का ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। ओके, इंडिया आराम से अचीव कर सकता है। सेम इज ट्रू विद द इंक्रीज इन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी।
जो हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें कि हम 50% रिन्यूएबल एनर्जी से चलाएंगे जो भी व्हीकल या पूरा का पूरा जितना भी एनर्जी यूज करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा टारगेट नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि अभी सारी चीजें ऑलमोस्ट इंडिया हर चीज इसी तरफ ही लेके जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी से यूज करें, ठीक है। दैट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी इन द टोटल एनर्जी मिक्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, 2 years ago यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में इसमें इंडिया ने बोला था इंडिया वुड टेक अप इट्स इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टू 450 गीगावाट बाय 2030। और इंडिया ने अब कितना बोल दिया, इन्होंने बोल दिया 500। तो 450 तो ऑलरेडी बोल रखा था, तो 500 तो इतना बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। और उस टाइम पर इंडिया पब्लिकली स्टार्टेड टारगेट 175 गीगावाट बाय 2022। मतलब ये है कि इंडिया लाइन में ही है, ऐसा नहीं है कि इंडिया को टारगेट अचीव करने में बहुत मुश्किल होगी। इंडिया ऑलरेडी टारगेट को ये अपना कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। ये इसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। 450 हमने बोला है और 500 अब हम बोल रहे हैं, तो ज्यादा हमने बढ़ाया भी नहीं है, आराम से कर पाएगा इंडिया, ठीक है। इंस्टॉल रिन्यूएबल कैपेसिटी हैज बीन ग्रोइंग रैपिडली इन द लास्ट फ्यू इयर्स, एनहेंसमेंट फ्रॉम 450 टू 500 ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम नहीं है, ओके। तो एक ये था। उसके बाद इंडिया ने क्या बोला था कि इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, ठीक है। 50% हम कर रहे हैं, तो ये नेचुरल बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि 50% हम नॉन फॉसिल फ्यूल या हम बोल सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी हमें यूज करना है। मोस्ट ऑफ द न्यू कैपेसिटी एडिशन in the energy sector are being done by renewable and non-fossil fuels। ऑब्वियसली ये आप देख ही रहे हो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इंडिया ऑलरेडी बोल चुका है कि इट डज नॉट प्लान टू स्टार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंडिया कोई भी कोल पावर प्लांट 2022 के बाद नहीं स्टार्ट करेगा, ठीक है। जितने भी कोल पावर प्लांट हैं अभी हैं 2022 तक होने, उसके बाद कोई भी नहीं करेगा। और ऑलरेडी टारगेटिंग 40% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स बाय 2030। तो इंडिया इस काम में भी आगे ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो ये इजीली अचीव कर लेगा ये भी, ठीक है, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे हमने क्या बोला है, 1 बिलियन टन एमिशन जो है उसको रिड्यूस करेंगे हम 2030 तक, एंड एक्सपेंडिंग नॉन फॉसिल कैपेसिटी टू 500 गीगावाट। ये जो है वो काफी अच्छे स्टेप्स हैं इंडिया के। तो 5 स्टेप्स में से ये 2 स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट, और इंडिया को ये अचीव करने में टाइम भी लगेगा, बाकी इजीली हो जाएंगे। 50% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स स्पीक्स लीडरशिप एंड कमिटमेंट टू क्लाइमेट एक्शन। तो ये भी अच्छी चीज है, ठीक है, लेकिन इंडिया इजीली इसको फुलफिल कर देगा। यहाँ पे अर्नव घोष सीईओ हैं जो काउंसिल ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट एंड वाटर, इन्होंने क्या बोला है, इंडिया हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड क्लाइमेट लीडरशिप एंड नाउ द बॉल वाज इन द कोर्ट ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड टू रेज इट्स एम्बिशन। ठीक है, तो बेसिकली हम ये चाह रहे थे ना कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी ड्यूटी बनती है डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ की वो कुछ फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दें। तो वही बात है कि इंडिया अपना काम कर चुकी है। इंडिया पर जो तलवार लटकी हुई थी कि आपको ये काम करना है, ये आप इसके लिए अग्री करें कि आप जो कार्बन डाइऑक्साइड जितना रिलीज करते हैं उतना कार्बन न्यूट्रल बनाएं, तो ये सब चीजें जो इंडिया को करनी थी वो इंडिया कर चुकी है। अब डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर है कि वो अपना काम कब तक कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज रियल क्लाइमेट एक्शन। नाउ इंडिया डिमांड्स यूएस, इंडिया डिमांड कर सकती है इससे $1 ट्रिलियन in climate finance as soon as possible and will monitor not just climate action but also climate finance। ठीक है, तो बेसिकली अब इनके भी कंप्लीट करना है अपने टारगेट्स, तो इंडिया इसके लिए डिमांड कर सकती है कि वो भी पहले अपने काम करें जो ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया की ये 5 पॉइंट्स मैंने बताए, इंडिया ने जो यहाँ पे बताए थे। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।